महाराज ने साफ साफ कहा था, एक उम्र के बाद हर चीज पे बदलाव लाइए। एक उम्र के बाद व्रस रस और इष्ट रस, इन दोनों रसों की भी अपनी अपनी भावना शक्ति को बदलिए। इष्ट रस है, सुबह सुबह दूध के साथ रसगुल्ले खाने को चाहिए, भाई साहब को 4 रसगुल्ले चाहिए, फिर एक च्यवनप्राश चाहिए, फिर 1 गिलास दूध चाहिए, फिर 2 पराठे चाहिए, फिर सब्जी चाहिए, उसके बाद जाकर के बात बनती है। ये आपका इष्ट रस है। कई लोगों को तो पत्थर इष्ट का रस होता है। तुम्हारा पत्थर खाने का त्याग है कि नहीं? एक बार पूछा, एक बार क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, 4-5-7 साधु बैठे थे, तो एक शावक आया। शावक आकर के बार बार बोला, महाराज जी आप लोग को देख के बड़ा अच्छा लग रहा हो, एक कछु नियम दे दो। अब मजाक की बात थी, थोड़ा सा हंसी करी दी हमने कही का नियम दे दे? बोले महाराज तुम तो कछु दे दो, पतरा फोड़बे को दे दो, हम तो वो ले लें, लेकिन नियम दे दो। हमने कही नियम ले लो, पत्थर ना खाएं, पत्थर नहीं खाने का नियम ले लो। बोले महाराज को आए खात पत्थर। हमने कही नियम ले लो बस कक्का पहले कि पत्थर न खाएं। उन्होंने कहा हाँ महाराज, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले रहे। तो उन्हें नियम ले लो कि हम महाराज जी आज के बाद कभी पत्थर ना खाएं। अब घर गए, पत्नी से बोले हमने नियम लेके महाराज के पास गए, हमने सोची वे पूजा को दे हैं, हमने सोची कि वे पूजा को दे दें, कछु माला फेरवे को दे दें, नमोकार मंत्र को दे दें, दान देवी की बात करें। महाराज ने कह दी पथरा ना खाइयो। अब पतरा को आए खाऊ, कोई खाद का पतरा? आप लोग खाते क्या? नहीं खाते, है ना। अब जैसी पत्नी से उसने कहा कि महाराज जी ने नियम दिया है कि पत्थर नहीं खाना, पत्नी ने माथा कूट लो। पत्नी बोली महाराज ने नियम दो, तुमने ले आए लो। बोले पत्थर की तो बात थी, पत्थर को आए खात। बोले पत्थर नहीं खाओ। वो चक्की में जब हम आटा पीसत हैं तो वो चक्की में आटा के साथ पत्थरा नहीं पिसत है कि नहीं? पिसत है। अब महाराज जी ने तो कह दी कि पत्थर नहीं खाइयो, लेकिन भैया जितनी भी चक्की हैं, चक्की में पत्थर लगत है, और जब गेहूं पीसत है तो गेहूं के साथ पत्थर भी पीसत है। अब महाराज ने तुम्हारा ने कह दी, काय कह दी बताओ? बोले तुम्हारा वजन दिख रहा हो ना 1 कुंटल 20 किलो को, महाराज ने दूर ही से देख के तुम्हें नियम दे दो कि तुम पत्थर मत खाइयो। अब पत्थर मत खाइयो को मतलब है आज के बाद तुम्हें आटा नहीं खाने। अब पति बड़ा मुसीबत में। फिर पत्नी ने दूसरा समझाया। पत्नी ने कहा कि बोले सिर्फ पत्थर बस आटा में नहीं पीसो जाए, जो सेंधा नमक खाद जो भी पथरैया है, नमक खाते हैं ना, नमक भी पत्थर ही होता है। उस पत्थर को पीस करके जब अच्छे से घूंट करके आप सब्जी में मिलाते हैं तब तो मुंह के अंदर जाता है। अब महाराज कितने दयालु हुई हैं कि तुम्हारा 1 कुंटल 20 किलो को वजन देख करके महाराज ने धीरे से बोली भैया इतनों सो नियम ले लो कि खाने में पत्थर नहीं खाएंगे। पत्थर नहीं खावे को नियम दे करके महाराज ने 2 चीजें छुड़वा दी। एक तो तुम आटा नहीं खाओगे और दूसरा सब्जियों में सामान में नमक नहीं खाओगे। अब बोले अब तो बड़ी आफत हो गई। बोले कल चलियो महाराज के पास, बात कर लियो, वापिस कर लियो नियम। वे दूसरे दिन आए हमारे पास, हमसे बोला थे महाराज जो नियम वापिस ले लो, बहुत महंगो है। हमने कही हमने तो दो नहीं, तुम ही ने लो। हम तो शांति से बैठे थे। फिर हमने कह दी व्रतभंगी सो महाभंगी। जैसे हमने कही व्रतभंगी सो महाभंगी, तो नहीं महाराज भंगी नहीं बनने आए। तो फिर कहा, बोले पालन कर है। हमने नियम दे दिया, नियम ले लो 1 साल तक पत्थर नहीं खाएंगे। उनने हमारे पैर पड़े, बोले महाराज बड़ी कृपा भाई, कम से कम 1 साल में बांध तो दो, नहीं तो हम सोच रहे थे कि हमारी 70 साल की उम्र हो गई, अब जिंदगी भर पत्थर ना खाए तो कैसे चल है। 1 साल के नियम में 38 किलो वजन कम हो गया। जैसे ही 38 किलो वजन कम हुआ, बिना आटा खाए बिना नमक खाए, तो बोले महाराज जी आपके छोटे से नियम ने हमारे जीवन पे बहुत बड़ा उपकार किया। साधु मजाक में भी कोई चीज दे दे, उससे भी बंधुओं सामने वाले व्यक्ति का उद्धार होता है। यह सूत्र उमा स्वामी महाराज जी ने हम लोगों के लिए दिया था। हमने इसको नई सोच नए चिंतन के साथ आपको दे दिया। आपको संभालिएगा, अपने आप को और ऊपर उठाइएगा, और जो लोग 1 कुंटल की सीमा रेखा अपने वजन की पार कर गए हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं पत्थर खाने का त्याग कर दो।
पत्थर खाने के त्याग से चक्की का पिसा आटा भी हाथ से छूट जाएगा। फिर महाराज जी क्या खाएंगे? दुनिया में बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत कुछ, लेकिन अगर पत्थर खाने का त्याग कर दोगे और अंडरवेट आने की कोशिश करो, जितना भी एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है, 5 फुट 10 इंच वाले को कितना चाहिए, 5 फुट 11 इंच वाले को कितना चाहिए, 6 फुट वाले को कितना चाहिए, उससे 2-4 किलो आगे पीछे तो ठीक है, लेकिन 20-30 किलो आगे पीछे बहुत गड़बड़ बात हो जाती है। लोग अपनी शरीर की भी सीमा रेखा को अतिक्रांत करके कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। उनका जो पेट है द्विगुण द्विगुण विस्तारा जम्बूदीप के जैसे बढ़ता चला जा रहा है। वो सारे लोग जिनको मेरी बात, हाँ साधु हूँ, तुम्हारा हित चाहता हूँ तो बोलूँगा ना अपनी बात, कि जहाँ जहाँ तक मेरी बात ये पहुँच रही हो, जिनको लगता हो कि इस तरह की घटना हमारे घर के अंदर भी घट रही है, महिलाएं प्रवचन सुन लें तो अपने पति को बता दीजिएगा, महाराज ने कही है तुम्हारा वजन 1 कुंटल से ज़्यादा होगा, तुम्हारा पत्थर को त्याग है। जब वे पूछें कि पत्थर को त्याग का होते, तो धीरे से समझाइयो, भोजन से नमक और चक्की का आटा मिट जाएगा, वजन अपने आप 30-30 किलो कम हो जाएगा, आप अपने जीवन को सुधार पाएं।